आदि लक्षण सब साक्षी चैतन्यम शासम यमातीतम निजनम नाकिंतुलातीतम तस्मै नमः मंगलम स्वरूपनाम नाम प्रकाशनमय मंगलम शब्दाधार शब्द निवासनमय परम दयाल सद्गुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सद्गुरु जी महाराज के अमृत में वाणी मुखार द्वारा पान करूं राम सद्गुरुदेव के महाराज का सतनाम निज नाम सुरत दृष्टि देव दृष्टि अमृत सौमत कर्म मनन कर शरणम सतगुरु दयाल मते हृदय नित पद संगत साधु मन समदर की कागद करूं सब बन कलम पठा साथ समुद्र शाही सतगुरु गुण ज्ञान जा सतगुरु महाराज अंतर्जामी गट गट के जाने बारंबार नमस्कार राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हरजस पद्राग सूरत है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा तू सोई हुई है, जीवपना है, मन इंद्रियों शरीर और श्वासा के ग्रस्त के बस में, ये शरीर ग्रस्त का इसके बस में तो तू चेतन हो जा, जाग जा सो करके। जागने के लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं, सृजनहार ने मेरे को यहाँ मृत्यु जा उसके लिए सुखराम जी सायब मोको भेजियो हमको सायब यूं कहो मृत लोक में जाए काल मार सुखराम हंसा लियो छुड़ा। हमको सृजनहार परमात्मा ने कहा मृत्यु लोक में जाओ और काल और जम से हंस मृत्या छुड़ाने का सृजनहार करे मैं तुमने गुण मेल से तुम असल्यास्यो जी। मैं तुम्हारे में ऐसा गुण मेल तुम हंसों को जीत करके लाओगे किसके जोर से दो अवस्थ ऐसी धर्म सुन के हड़के जन कुछ माय कर्म सुतराम पाँव पड़ेंगे। कोई वस्तु ऐसी धर्म जो काल और कर्म दोनों पाँव पड़ेंगे। कड़बड़ देश राम के हर भेजो जगमा और बड़ देख करके हर ने मेरे को यहाँ भेजा है। अवतार होते ही सतगुरुदेव के सांसों सांस रटना चल गई और पीठ में शब्द धाने लग गया और वाणिज्य बनाने लग गए। साल सवा साल के तेज मृतक शरीर हो गया, गर्भ का मलमूत्र खाया हुआ चेतन निकल गया। उसी ब्राह्मण के शरीर में शुद्ध चेतन सृजनहार परमात्मा है और ऐसा कड़बड़ के साथ आए और इस प्रकार से सतगुरुदेव फरमाते हैं, हंसा कारण दे धरी ले सायब को अवतार। हंसों के कारण मैंने ये देह धारण करी, सायब का अवतार, सृजनहार का अवतार है। सब सदगुरुदेव फरमाते हैं, हमने फिर इस अणवे ज्ञान का सृजन बल बल के जोड़ से ऐसा अणवे ज्ञान का गुण हमारे अंदर मेला सृजनहार ने अणवे ज्ञान सुखदेव जी बोलता लिखता से सारी किसन आनी 18 वर्ष तक क्रांति चौकी पे यह अणवे ज्ञान बोलते रहे। ध्यान छूटा और हरि किशन जी उपाध्याय हमारे वो लिखते, ऐसे ये अणवे ग्रंथ बना। और महापुरुषों की कृपा खुद की नहीं होती है, सृजनहार की कृपा से हमने बनाया। परवानगी देने सृजनहार सो सतगुरु सुखराम के तिरबो वाकी
यानवे की परवानगी देने सृजनहार पर सदगुरु सुखराम जी महाराज ने सृजनहार की कितनी महिमा करी है। सृजनहार का नाम रखने से ही तो सब कुछ होगा। सृजनहार की मेहर होगी जो भी ऐसा महाराज फरमाते हैं, ये सतगुरु का ज्ञान तेरे को सुनने को मिलेगा। हरि मेहर के बिना महाराज फरमाते हैं ऐसी भक्ति आने वाली। ये अनबे की परवानगी सृजनहार ने दी है, और जो अनबे ज्ञान है वो सतगुरु है, और उसके पीछे हंस तिरंगे। सुखराम जी कह रहे मेरे पीछे नहीं फिरेंगे। क्यों? तो मेरे को तो गुरु तो पदवी हमारी आत्मज्ञान तो ये वो जीव भेष सोडर पे यो नहीं माने मोई। हमारी तो आदि शुरू से ही ब्रह्म का शरीर है, जो गुरु पदवी तो कटना की है ही। और ये सत्य अनबे ज्ञान की ओर सृजनहार ने पदवी दी। खास सतगुरु तो अनबे ज्ञान। तो महाराज पुराना भोले जी होते हैं जो बाचने वाले वेश पहने हुए हैं, ज्ञान और जो बोलते हैं तो महाराज फरमाते हैं यूं वेशधारी से बढ़ते हुए। तो माने शरीर नासवान पहन रखा है, उससे डरते हुए मेरे ज्ञान से वंचित रहे। बूढ़ा जीव वेश ये साधु संतों का नहीं लिखा है, सब ज्ञानियों का लिखा है। चाहे ग्रस्त में हो चाहे ग्रस्त छोड़ा हुआ, ये पंच तत्व वेश परमात्मा का दिया हुआ है, पहना है आत्मा ने, और इससे डरते हैं और वे मेरे ज्ञान से वंचित है। तो सदगुरुदेव फरमाते मैं गुरुदेव श्रेष्ठ सब ही का, जान मा जानो कोई वो सो मिला अगम घर में लो आनंद पद में सोई। महाराज फरमाते मैं सारी सृष्टि का गुरु। मैं कौन? महाराज ज्ञान रूप से बोलते हैं। जो ये ब्रह्म ज्ञान है, केवल ज्ञान है, अनबे ज्ञान है, सारी सृष्टि का गुरु ज्ञान है। आज गुरु पूर्णिमा के दिन यही महाराज निर्णय करते, मेरे से मिलोगे तो अगम देश में पहुंचोगे। मेरे मतलब इस गुरु ज्ञान से तब अगम देश में आत्मा राम से बढ़ेगी, संत बनेगी, परमात्मा रूप बढ़ेगी, वो आनंद पद में मिलना। पर वेद बिना ज्ञानी जे जग में सब एक कर्मान। श्वास तो श्वास रटना के बिना जितने भी ज्ञानी हैं वो सब एक ही मानते हैं। बस गुरु बना लो, गुरु की खरीदारी, गुरु की भगवान से ऊंचा है, उसकी पूजा कर लो, बस एक ही बात। चाहे विधि से भजन करने वाले हो चाहे नहीं करने, चाहे 3 लोग का करना, सब शरीर कोई नासवान कोई मानते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गुरु तो पदवी हमारी कही बेकुल राजा होई बिना ज्ञान मोय। महाराज फरमाते हैं बिना वेद मोय कोई नहीं जाने ज्ञानी पिंड तलोई। वो राजा है, 3 लोक के राजा है, 3 लोक के मालिक है, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति। और हमारे को सृजनहार ने हंस तारने की मुद्दा दिया, पेटेंट दिया, परंतु ज्ञानी पंडित जगत समझते थे जो उनके पास ये ज्ञान की समझ है, विज्ञान की समझ। उसके लिए सुखराम जी करे जो विज्ञान कहूं मैं तुमको उनको डांटी समझ न कहूं, उनको समझ ही नहीं है। विज्ञान किसको, ज्ञान किसको, दोनों एक मान। ज्ञान कहते हैं श्वास के अंदर रटना, विज्ञान कहते हैं पर श्वास में करे। जब विधेय ब्रह्म से ने अंचर आते और रटना करे रकार मकार, रकार मकार के बिना लिवल सिवरल चलने वाला है।
जब ये चलेगा तब सतगुरुदेव फरमाते वो कुल राजा है और हम कुल से बाहर, हम कुल छोड़ हुआ सतरूपे यदि सिद्ध रखो न कोई, हम कुल को छोड़ करके और आगे हैं संत, गुरु पद में मिलने वाले संतों का चौथा देश है। हमारे रिद्धि सिद्धि नहीं है और राजा के पास रिद्धि सिद्धि, तो रिद्धि सिद्धि तो शरीर है जितने सुख पालेगा, बाद में आत्मा फिर कर जाएगी। आत्मा ज्ञान है, आत्मा का गुण है। महाराज फरमाते इस आत्म के गुण के लिए सतगुरु शरणो लीजियो रे ब्रह्म ज्ञान सुन। ब्रह्म ज्ञान सुन करके सदगुरु का शरणा ले, ज्ञानी का शरणा ले, सत्य केवल ज्ञान का शरणा ले। इसका शरणा लोगे जब भी संसार में आत्मा राम संधि बाजेगी, संत बाजेगी, ज्योति लोक विज्ञान ज्ञान में समाएगी, बड़ा भक्त का गुण आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं धिन्न धिन्न संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, मिलन के तजे उपाय और पार ब्रह्म को ज्ञान भेद पूछे गुरु जाई। सदगुरुदेव फरमाते हैं कुल पदवी तुच्छ है, संसार में इस कुल पदवी को छोड़ेगा, जगत की तीनों का राज छोड़ेगा, सत्युग का द्वापुर का सत्य जप तप इनके उपाय छोड़ करके पार ब्रह्म को ज्ञान भेद पूछे गुरु जाए। गुरु ज्ञान जाकर पूछे, गुरु ज्ञान में समझ करे कि पदवी छुच्छम है भाई, सोपन भरी विकारा माई, जन पदवी तेरे लोक सरावे, अगम देश हंसा चले आ। अगम देश हंसा जब ही जाएगा कि महाराज फरमाते जन पदवी हरि के जन की श्वास सृजनहार के नाम रटने के और नियंचर कण बड़ दोनों आएगा तो उसको त्रिलोक सराएगा, स्वर्ग मध्य पाताल सब सराएगा। उसी के लिए सतगुरु राम जी महाराज ने तात्या राजा, इधर मन तात्या राजा को समझाया योग वशिष्ठ की बात। योग वशिष्ठ पुराण में यही ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को दिया, और कैसे दिया, कब दिया, जो महाराज राम जी बता रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु ज्ञान वशिष्ठ मुनि ने, सदगुरु सुखराम जी भी रामनवमी 6 सुदी को अवतार हुआ, रामचंद्र भगवान का भी 6 सुदी रामनवमी, नित्य अवतार निमित्त अवतार दोनों ही। राम कहे सुन तातिया वाष्ट मुनि कही तान, तुम्हें ब्रह्म विचार तीन, लोक मर जाद बांध राक्षस सब मारू। जब वशिष्ठ मुनि से रामचंद्र भगवान ने ब्रह्म ज्ञान की बातें पूछी, वशिष्ठ मुनि ने कहा ब्रह्म ज्ञान बता दूंगा तो फिर रावण मारना कठिन, इनका अवतार रावण मारने के लिए। तो कहा तुम ही ब्रह्म हो, साक्षात ब्रह्म हो, 3 लोक की मर्यादा बांध करके, ब्रह्मा विष्णु महेश की मर्यादा बांध करके और रावण को जाके राक्षसों का संहार करो, इसके लिए आपका अवतार हुआ है। रामचंद्र भगवान ने कहा राम कहे गुरुदेव को यूं तो सब ही राम 5 तत्व के बस पड़ा, सो नहीं पूर्ण धाम मोह में तो सब बस रहा, सुख दुख माया का पद में घट नहीं, सोनम कहिए पूर्ण पद में घट नहीं, पूर्ण पद में ये शरीर नहीं, मेरे को जो शरीर नहीं पूर्ण पद वो ज्ञान मैं तो पंच तत्व है, मलमूत्र का शरीर है, मैं पूर्ण धाम पूर्ण ब्रह्म नहीं, सुख दुख माया काम सब लगे। देखो त्रिलोकी नाथ ये बात कह रहे हैं
मामूली सी ज्ञान करने लग जाते हैं और पारब्रह्म के बराबर हैं। बोलो, अब ये तात्या के समाज में सुखराम जी ने तो लिखा था। तब सुखराम जी महाराज को तात्या से कहा और रामचंद्र भगवान ने वशिष्ठ मुनि से कहा, इस महिमा में क्या मिले, सुख दुख रहने पिलार, मोय पदवी नहीं भावे, बीजे ब्रह्म विचार संत भेदी जन गावे। मेरे को तो जो संत भेदी जन भेद के सच्चे भक्ति करते हैं और परम पद में मिलते संतों को, मेरे को तो ये महिमा शरीर की नित्य सबको रूप की महिमा, सुनने वाले को भी और बाचने वाले, सब सुख दुख के बीच में फंसे और सबको पदवियां चाहते। और सदगुरुदेव फरमाते हैं, न मेरे को पद भी चाहिए, न रामचंद्र, दिलों की नाथ को भी नहीं चाहिए और केवली भगवंतों को भी नहीं चाहिए। आज चाहिए इसको ज्ञानी। तो संसार में ज्ञानी डूबने वाले, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, वाष्ट मुनि तब बोलिया, रामचंद्र सुन भे, मार ब्रह्म तब भाससी, अंतर करस्यो से, अंतर करस्यो सेव राम राम यो शब्द अर्थ उरद बिचको, सुरत निरत धर्माय कर दबो नाम जगावो, माँ के संग तुम होय ब्रह्म को देखो जाई, करद शब्द के प्रेम बिन परम मोक्ष नहीं छाय। जब वाष्ट मुनि ने प्रचार करके ब्रह्म का गुण बताया, देव बताया, श्वास पर श्वास में अंतर में अर्ध उरद के बीच में रटना करोगे राम नाम के, और सूरत और निरत दोनों अंदर धरोगे। करद यानी काटने वाला, आद का नाम वो प्रकट होगा नियंत्रण, तो सूरत निरत उसमें लगाओ और मन को श्वास में लगाओ और फिर सूरत निरत उस करत शब्द के संग करके उस अरूपी ब्रह्म, केवल ब्रह्म को जाकर के तब तुम उसके संग करके और परम पद में मिलोगे। यही परम पद का ज्ञान है। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, बनता जाग जाग नर जाग रे, सोय काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो नाग रे। बंदा जाग जाग नर जाग रे, सोयर काय बिगुचे मूरख उठ भजन सो नाग रे। ये प्राणी कौन कह रहे हैं? गुरुदेव के ज्ञान रूप से और सत्ता रूप से सदगुरुदेव बता रहे हैं, हे प्राणी के बंदा, तू इस पंच तत्वों में आकर के सो क्यों गया? सूरज यानी उठ जाग, तू सोता सोता सांसा रूपी पूंजी यूं ही खो देगा। तू जाग करके और भजन में लग, यही कभी साहब ने कहा, जागे पियारी अब काई सो, लेने गई दिन काय खोगे, लेने गई दिन काय खोगे। रात्रि चली गई, नरदई मिल गई, 1,84 अयोनिया खत्म हो गई, नरदई मिल गई। अब इसमें तू जाग जा, तेरे को बुद्धि शुद्धि प्रेम प्रीति सब परमात्मा ने दी है। तू भजन करने में लग जा, सिरजनहार का भजन कर ले। तू सूती सूती तो सांसा रूपी पूंजी यूं ही खो देगी। और फिर तो सिर गजब काल की आई, सब कुल देखत लूटे रे, तीन लोक और राम बिना रे, काऊ जाए नहीं छूटे। अगर तू मूर्ख करके सो करके सांसा गुरुते सिर काल की इतनी जबर चोट आएगी, इस सारे कुल को देखते देखते काल लूट के ये श्वासा रूपी पूंजी खत्म हो जाएगी, वही काल का लूट। और 3 लोक के बिना तेरे कहीं भी चला जाता, सृजनहार के बिना तू काल से छूट नहीं सकता। तेरी जोय फजीती वेला,
अंत काल के माई पड़सी मार घणी गुरजा की परलो कयो न जरा। गुरुदेव फरमाते अभी तो कुछ नहीं हो, आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मत वाला हो रे। जा दिन लाई पड़ेगी वो पराड़े, ता दिन खबरा पानी। अंत काल में जब शरीर छूट जाएगा, सांसा फूट जाएंगे, आत्मा फिर अंत में पछताएगी, अब मेरे धनी को, अब धड़ी को हेरेगी, ये फजीती होगी। गुर्जों की मां धर्मराय की नौकरी पे हिसाब पड़ा पड़े, फिर कौन छुड़ाएगा उस भगत। महाराज फरमाते हैं संसार में कोई छुड़ाने वाला नहीं, सदगुरु और सृजनहार के बिना। सृजनहार सदगुरु यानी कलर बल के बिना। सांसों सांस सृजनहार की रटना कल है, और नींद नाम में आत्म चेतन का अनुभव करना बल है। चेतन आत्मा होकर के इसको बलशाली हो जाएगा, तब महाराज फरमाते हैं कि नरक कुंड का दुख मिटेगा, दोजख का दुख मिटेगा, धर्मराय का खत पाप पुण्य का पटेगा, तब गुर्जों की मार खत्म हो। तो नरक कुंड दोजख दुख भारी, परलोकयो न जावे। गर्भवास में ऊंधो तेरे, जीर्णा दुख भोपाल। सदगुरुदेव फरमाते हैं नरक कुंड में 9 महीने के गर्भ में बड़ा भारी दुख, ऊंधे मुख झूलना पड़ता है, जठरा अग्नि का कुंड की आंच लगती है, और मलमूत्र खाना पड़ता है, और कई परले बीत जाते हैं। पृथ्वी परले, परले महापरले, बार बार नहीं है इसकी गिनती, और बार बार जीना दुख पाने के लिए नरक कुंड में, कभी धर्मराय की नगरी में, कभी लख 84 में, बार बार नरक कुंड का दुख भोगता है। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं हे प्राणी, परले का दुख भोगने के लिए तू आया क्या? नरदेह धारण करी। परले का दुख छुड़ाने के लिए नरदेह धारण करी है। तो हे आत्मा तू जाग जा, तू ब्रह्म है, तू चेतन हो जा, जीव मत रह। अरे चेते क्यों ने अचेत अंधा, जो क्यों जीत्योड़ो हारे। कैस कराम वाजती की तरह, जो जम तो पटक पीछा। हे आत्मा तू चेत, का जो तेरा आना जाना है उसको छुड़ा ले। तू जीत्योड़ो क्यों हारे। नरदेही आ गई, अब इसी से तू विधेय मंडल में है आत्मा घर कर ले, सृजनहार की भक्ति करके। सृजनहार तेरे को 3 लोक 14 भवन से छुड़ा लेंगे। तेरे को चारों महाराज फरमाते हैं जो उत्तर पश्चिम दक्षिण और पूर्व 4 दरवाजों से अलग करती, 4 दरवाजों में घूमती रहेगी, जब तक आती जाती रहेगी। जम की मार, जन्मना और मरना होता है। जैसे वाज तीतर, बाज पक्षी तीतर को एकदम पटक पिछाड़ देता है, आवाज सुनते ही बाज की तीतर घायल हो जाता है। इसी प्रकार अंत समय जब सांस फूटे नहीं और आत्मा को काल पकड़ करके ले जाए, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बांधा शरण सबल की गहरे, शरण सकल जम तुंडे, एक पार ब्रह्म की रह। एक प्राणी तो शरणा सबल का ले, सबल यानी सबका जो मालिक है, बाँचने वाले ज्ञानी सबके मालिक है क्या त्रिलोकी के, या पूरी सृष्टि के गुरु है क्या? पूरी सृष्टि का गुरु ब्रह्म ज्ञान, केवल ज्ञान, अणवे ज्ञान, और मालिक है सृजनहार। इन 2 की समझ कर ले, इन सबल का तू शरणा धारण कर ले। अगर तू निर्मल के संग रहेगा, गरीब के संग रहेगा, मजबूत के संग नहीं रहेगा। निर्बल कौन है?
जो खुद ही जन्मने मरने में है, वो तेरा कैसे छुड़ाएगा? वो निर्बल और सबल जो जन्मने मरने में आता ही नहीं सिर्जना, और जो सारी सृष्टि का गुरु ज्ञान है, तो महाराज फरमाते हैं पार ब्रह्म की जो शरण रहेगा, पार ब्रह्म की भक्ति धारण करेगा, तो महाराज फरमाते हैं तेरा सबल का शरणा है। और सबल के शरणे से ये काल कसाई जबर है, ये तेरे से ऐसे नहीं छूटू, कैसे नहीं छूटने वाला है। शरीरदारी गुरु बढ़ा लिए, चेले बन गया और संगत में आ गया और बस मेरे को तो गुरु महाराज छुड़ा देंगे, नहीं। उसके लिए सुखराम जी बोल रहे हैं, अरे ऐसो जबर काल कसाई तीन लोक चुन खावे, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति सब सिर ताल बजावे। ऐसा जबर काल कसाई है, तीन लोक में आत्माओं को चुन चुन करके जन्मने मरने में व्यस्त है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति सब सिर ताल, आत्मा रजोगुण सतोगुण तमोगुण और इच्छा शक्ति के साथ रहेगी, श्वासा के साथ रहेगी जब तक काल की ताल बजती। ये क्या होता है इसका? ये नहीं देवताओं को खाए, विष्णु की तो उम्र ही नहीं बचती, 8 वर्ष की उम्र में विष्णु तो हत्या ही नहीं जाता, वो तो समुद्र में सैया पे शेषनाग की सैया से आते हैं, शेषनाग की सैया पे लेते हैं। देवी की शक्ति को उम्र बताई न विष्णु की, तो फिर काल किसको खाएगा? महाराज रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति और श्वासा इसके साथ रहेगा जब तक जम का जोड़ रहे। तो सबल का सरदा सिरजनहार राम को रट ले श्वास प्रश्वास, वेद के सहित सदगुरु विधि के सहित गुरु ज्ञान के सहित। तो महाराज फरमाते हैं इन चारों से और श्वासा से आत्मा शरीर छटते अदर में अपना मुकाम बना लेती है, रहने का स्थान बना। नहीं तो महाराज ओम शब्द अजब को कहिए फिर त्रिपुटी को ध्याने, सुरवर जोगे सकल जम खाया खाया पीर मत ज्ञानी। ओम शब्द अजब को, ओम सो का जप्पा जप्पा मुंह बंद करके करते हैं, ध्यान भ्रकुटी में त्रिकुटी में ब्रह्मांड में करते रहते, अक्षर ब्रह्म का धुनी सुनते हैं या रूप देखते हैं या नाद बिंद का संग करते हैं। सुर नर मुनि जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी पीर मत मतांतर मानने वाले मत में बनते हुए मध्यान मत ज्ञानी ध्यानी सब काल के सर पे काल गर्जना। जो रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति श्वासा के साथ में है, सबके साथ काल गर्जना, यानी जन्मना मरना उनके सिर पे गरजता रहता है, छूटने वाला नहीं है, कहने से सुनने से भी छूटने वाला नहीं। ये तो सृजनहार की सांस पर सांस करूंगे, ज्ञान विज्ञान का संग करके पराभक्ति का संग होगा, वीतराग विज्ञान में जाके समा जाओगे। महाराज फरमाते हैं उसके लिए सुखराम जी कह रहे जो जन सुनो काल सो जीतो उल्ट चढ़ो आकाशा, कैसु राम चाड मन पौना करे आद घर वासा। सदगुरु फरमाते मन को सांसों सांस रटना में लगावे, सांस सांस लेवल सिमरण करे, रटना चल जाता है और निज नाम जब आवे तो उसके संग सूरत में शुद्धि बुद्धि मन निज मन सब प्रकार का उसके अंदर दंसी जोधों को शुद्धि बुद्धि संस्कार सबको साथ रख करके और भक्ति का आनंद ले, योग भक्ति योग साधन की समझ रखे बुद्धि पे, तब जाके उस आद घट में दिगन मंडल में आत्मा समाएगी। जब महाराज फरमाते सबल का सरना लेगी तब आत्मा चेतन होगी और फिर वो सोएगी नहीं। जो चालू में रटना करता है फिर बंद कर देता है, त्रिकुटी आया पूरे हो गए तो सो गया, वापस जागा तो सोएगा तो काल जब तक रजोगुण सतोगुण तमोगुण
इच्छा शक्ति के साथ रहेगा, श्वासा के साथ रहेगा, तब तक जन्मना मरना रहेगा। क्यों? श्वासा को काढ़ खाते हैं और नेचर श्वासा के अलग सांस रखना के साथ नहीं रहता है। नेचर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म श्वासा के साथ, ये अक्षर ब्रह्म श्वासा से अलग है और अलग ही ब्रह्म विराट से आता है और श्वासा से अलग रजोगुण सतोगुण तमोगुण इच्छा शक्ति से अलग आत्मा को करने के लिए आता है। और फिर जो रटना जबर करता है और सदगुरु सृजनहार का संग करता है, वो आत्मा को श्वासा से और चारों से ब्रह्मा विष्णु में शक्ति से अलग, सुरपुर नरपुर नागपुर जमपुर चारों से अलग। और जब चारों से अलग होगी आत्मा, उसके लिए तेरे को समझ आनी चाहिए। मृत्यु लोक का संत प्रेसता वे परमोद पठावे, अमर लोक का अमर प्रेसता सो हंस ले मने अब मृत्यु लोक का संत प्रेसता, प्रेसता किसको कहते हैं? आता है उड़ करके, अपन तो पृथ्वी पे चल रहे हैं और चारों शरीर है माया का। महाराज फरमाते जो ब्रह्म ज्ञान है जिसमें माया का भीड़ नहीं, वो प्रेसता है। जो अनभिज्ञ ज्ञान है ग्रंथ में जिसमें माया का शेड़ नहीं, केवल ज्ञान है, वो मृत्यु लोक में प्रेसता है। ये छोड़ के सुखराम जी जा रहे हैं। ये प्रमोद पठावे, आत्मा को प्रमोद कराता है, हंस वृत्ति आत्मा को समझ कराता है और समझ करा करके और श्वासों श्वास विधि से भजन जब करते हैं तो अमर लोक का अमर प्रेसता ब्रह्म विराट से अमर लोक से केवल पद से नेत्र रूपी प्रेसता आता है। और नेत्र रूपी प्रेसता जब आएगा वो आत्मा को लेके जीवन मंडल में अक्षर ब्रह्म रूपी सृजनहार प्रेसता लोक का और नेचर ब्रह्म जो है वो अमर लोक का प्रेसता, दोनों प्रेते अरूप है। तो अरूप ही तो अरूप आत्मा को मिलाएगा, रूप तो माया के साथ हो गया। कैसे? यहाँ संत प्रेसता बताते हैं, बाँचने वाले को, विधि बताने वाले को, आज्ञा देने वाले को। कहता हम आज्ञा देंगे जब नेचर आएगा, दोनों बात गलत है। उसके बस में क्या नेचर? महाराज तो लिख रहे केवल को सुन बीज के सूचन में आवे, नहीं करणी के माय ज्ञान सुई कदे न केवल उपदेश मांड में रहे न कोई। ये मांड में है ही नहीं पंचतत्व के अंदर, न उपदेश में, न ज्ञान से आता है, न दिष्ट मुष्ट में, गोलक भी नहीं जिसके आगे तो तन थर्राता, मोह हो जाता है, रोम रोम थर्राता। तो बताओ नेचर जब भी थर्राता, अक्षर ब्रह्म शरब्रह्म से शरीर थर्राता ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि गोलक भी नहीं है और गेबो आता ही, से दोनों गेबो आते। सृजनहार का राम का नाम भी अक्षर ब्रह्म और निरक्षर ब्रह्म, यमर लोक का है और वो सृजनहार का मृत्यु लोक में है और वो ब्रह्म विराट। ये दोनों का जब संग हो जाता है आत्मा के, तो फिर आत्मा काल से रहित हो जाती है, जन्मने मरने से रहित हो जाती है और वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति जब करती है तो उसकी महाराज पहचान होता है। जिसने प्राप्ति कर ली, मीठे बाणे निर्मणे चले हंस के चाल। मीठी जो वाणी बहुत निर्मली बिल्कुल साफ है और उस साफ सुथरी वाणी को इतना आनंद आता है सुनता है जब निर्मल सुनेगा। हंस वृत्ति आत्मा ही वो चाल, जब हंस वृत्ति आत्मा ऐसी चाल चलेगा, ज्ञान है तू जो अण बेजान जो सो सुखराम के कहते सूरज शब्द का चिकन मंडल में लिपन चिकन चलता है और शरीर में भी रटना चलता है। ऐसा हमारा परमात्मा संसार में ग्रस्त
रहता हुआ भी ऐसा आनंद लेता है। ज्ञान वास जन चलन है वह जीव कहाय, चेटा सो सुखराम के अंग ताप सब जाओ। महाराज फरमाते हैं कि संसार में जो केवल ज्ञान है, सदगुरुदेव फरमाते हैं वो इस ज्ञान सुगंध है। और हरि के जन जो अनबे वाणी बनाने वाले वो चंदन सुगंध के चढ़ता है भयं सजम बैठती है चंदन है, उसमें सुगंध नहीं तो ये ज्ञान जो श्वास विधि है ये सुगंध है। विधि धारण नहीं करता है और रूप के चढ़ जाता है तो क्या उसके ज्वाला मिट जाएगी? नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं चैत्या सुखराम के अंग ताप सब जाए, पर बास बिना चेते नहीं बवर भोग को आए। आप कर संताम पुरुषों के केवल ज्ञान में परख करूंगी। विधि कौन सी? विधि के चैतो 700 ये सुगंध है। इस सुगंध के चैतो जब जाके महाराज परमात्मा बौरा पुष्प की सुगंध ले केरे फूल पर भंवर न बैठे जाए, कागज के फूल पे भंवर न, और सुगंध का फूल है गुलाब का, उस पे जाके मुरझाया हुआ तो भी बैठ और सुगंध ले लेता है। इसी प्रकार आत्मा रूपी भंवर चेतन हो सके और निज नाम का जागृत होने की सांसोसार विधि ज्ञान वास है, सुगंध है। और हरिजन के उल्ली भजन चंदन है और निज नाम पति परमेश्वर है और उसमें आनंद में आत्मा लीन रहेगी और सारी अंग की ज्वाला मिट जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो।